देखिए बेटा, पिछली क्लास में आपने बात की थी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे अपन ने। अब जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे अपन यहाँ पे किसकी, एक आइंस्टाइन ने एक इफेक्ट समझाया था जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हेडिंग लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज? देखिए, ये जो इफेक्ट है वो 1887 में एक हर्ज नाम का साइंटिस्ट था, जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं होती, जैसे फ्रीक्वेंसी की आपकी 50 हर्ज है, वो यही हर्ज है। इसने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इसने क्या किया कि कहा कि अगर हम कोई मेटल है आपका, ठीक है, अगर ये मेटल के ऊपर हम क्या करें, कोई फोटोन डाल दें, ठीक है, कोई एनर्जी का फोटोन डाल दें अपन इसके ऊपर, अगर ये मेटल है और इसके ऊपर हम क्या डाल दें, कोई फोटोन डाल दें, एनर्जी है इसकी, ठीक है, एच म्यू इसकी एनर्जी है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि इस मेटल में से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकलेगा। एक तरीके से मैटर का क्या होगा, आयनाइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1887 में हर्ज ने कहा कि कोई भी, अगर आपके पास कोई मेटल है और ये जो मेटल है वो क्या होनी चाहिए, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, इसकी कम हो, और इसके ऊपर हम अगर कोई फोटोन डालेंगे तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये कैसे निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या होगा, ये चीज जो है वो ये नहीं बता पाया था। बस इसने कहा था कि अगर हम मेटल है और मेटल के ऊपर अगर कोई फोटोन डाल दे, कोई एनर्जी डाल दें, तो उस मेटल का आयनाइजेशन हो जाएगा और मेटल में से इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो जाएगा। ये बात जो है वो बताई थी केवल और केवल हर्ज ने। तो हर्ज के अनुसार क्या था कि when light of certain frequency, ठीक है, strike on the surface of some metal which having low ionization energy, eject electron, and this process is known as photoelectric effect। ठीक, ये बात हर्ज ने बताई थी। फोटो का मीन्स, फोटो मतलब फोटोन की प्रेजेंस हो रही है, फोटोन की प्रेजेंस में, फोटोन बेसिकली क्या है, ये जो कहा है ना, कोई लाइट है जिसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी हमें पता है फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काटेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट है वो आपका क्या है, एच है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो एच होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। और फोटोन की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो रहा है तो इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया। इतनी बात हर्ज ने बताई थी
कि अब यहाँ पे इसने ये तो कह दिया कि आपके पास कोई मेटल सरफेस है, सपोज कीजिए सीजियम आपकी मेटल सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ एनर्जी डाली, कोई बीम ऑफ एनर्जी डाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन जो हो बेसिकली किसने नाम दिया था, बीम ऑफ लाइट जो है, कोई गुच्छा है लाइट का, बीम ऑफ लाइट, इसी को हमने क्या बोला, फोटोन। फोटोन बेसिकली प्लांक ने बोला था इसको, ठीक है। बीम ऑफ लाइट जो है प्लांक ही इस वर्ड को लेके आया था, या बंडल ऑफ लाइट भी बोल सकते हो आप इसको। बंडल ऑफ लाइट को ही फोटोन बोलते हैं, और फोटोन जो वर्ड है वो प्लांक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि हम कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर कोई फोटोन डालेंगे तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इतनी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है। अब ये जो बात थी इसने यहां तक बता दी। इसके बाद जो है यहाँ पे 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या करता है, इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मतलब क्लियरली किस मीन्स में, ये यहां तक बता देता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मतलब अगर सपोज कीजिए अगर ये मेटल है, मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये चीज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता दी थी। मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी होगी आपकी। जैसे ये आपकी कोई मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे फोटोन डाला। इस फोटोन की एनर्जी मैं मान लेता हूं 50 जूल है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जिससे जुड़ा हुआ है इसके पास एनर्जी है, क्योंकि इसने बॉन्ड बना रखी है दूसरे के साथ भी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी मैं मान लेता हूं, बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी कितनी है, 40 जूल है, ठीक है भाई। बॉन्ड, अब जैसे इस फोटोन को इसके ऊपर डालोगे तो बॉन्ड एनर्जी 40 है, टूट जाएगा आराम से और ये निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, 50 डाला है, 40 तो यहाँ पे यूज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हुई, 10 जूल। इस तरह से इसने ऑब्जर्वेशन बता दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और ये इतना एग्जैक्ट इमेजिनेशन था, इसने ये सब कुछ इसने इमेजिनेशन से ही बता दिया था कि अगर कोई भी मेटल है उसमें उसकी बॉन्ड एनर्जी है, उस बॉन्ड एनर्जी को बाद में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, कि यहाँ पे ये इसका मतलब वर्क फंक्शन इसको बोलते हैं, कि इसका वर्क फंक्शन इतना है, ठीक है, कि इतना इसका वर्क फंक्शन इतना है कि यहाँ पे इतनी तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 जूल तक है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पे बता दिया था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज कीजिए आपका मेटल होगा, सपोज क्योंकि मेटल ही लिया आपने, तो उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इस सेल में आराम से रिवॉल्व कर रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, बाहर निकाल रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है।
तो ये जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, वर्क फंक्शन बोला, कि ये वर्क फंक्शन इसका होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कह दिया कि वर्क फंक्शन आपका क्या है, इसको होगा, और इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बेशक आप कहीं से भी लेके आओ, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो। मतलब अगर इस मेटल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए चाहिए। आपको अगर 40 जूल है आपके पास तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, पर वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस केस में आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि 40 जूल है आपकी फोटोन की एनर्जी, और बॉन्ड की एनर्जी भी 40 ही जूल है, तो 40 जूल आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आके सिर्फ सरफेस के ऊपर ही पड़ा रहेगा, कोई भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी वो मूवमेंट कर सके। अगर यहाँ पे आपने 39.8 जूल ले लिया तो ये आपका यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है वो आपका कितना है, 40 जूल है। इतनी एनर्जी तो आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड लग रहा है यहाँ पे, जो बॉन्ड बना रखा है, उस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 40 जूल है। मतलब आप कोई शॉप में गए ठीक है, और इसमें आपके पास एक बाइक है, ठीक है, ये बाइक आपकी, इस बाइक की प्राइस है सपोज कीजिए 72,000 रुपये, ठीक है बेटा, 72,000 रुपये है। और यहाँ पे अब आपको ये बाइक लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 72,000 रुपये तो आपके पास क्या होने चाहिए, होने ही होने चाहिए। 72,000 रुपये होंगे आपके पास तो ये बाइक ले सकते हो। 72 मतलब ये बाइक का प्राइस है, ये क्या हो गया आपका, वर्क फंक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्क फंक्शन हो गया। यहाँ पे जो आपका इतनी तो आपकी एनर्जी होनी ही होनी चाहिए, इसको हम बाद में क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि भाई बाइक का प्राइस बता दिया कि इतने रुपए की ये बाइक है, तो आप ले आए इतने रुपए की बाइक ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक आपके पास आ जाएगी। अब अगर आपके पास सपोज कीजिए 80,000 रुपये हैं, ठीक है बेटा, 80,000 रुपये हैं, तो आपने बाइक ले ली, प्लस में इसके साथ क्या जोड़ दिया, इसकी एसेसरीज भी लगा दी। एसेसरीज में आपने ट्यूबलेस टायर लगवा लिए, या कोई आपने सपोज कीजिए उसके अंदर कोई और एसेसरीज लगवा ली, कोई कवर लगवा लिया, बेल्ट लगवा लिया, और कुछ चीज़ लगवा ली, सीट कवर नया लगवा लिया, कुछ भी चीज़ हो सकती है। मतलब ये जो एसेसरीज है वो आपने एक्स्ट्रा लगवाई है। ये एसेसरीज जो वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। किसकी है, आपकी इलेक्ट्रॉन की। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं थर्ड केस ऐसा लूँ, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 70,000 रुपये है, भाई बाइक का प्राइस कितना है, 72,000, तो इस केस में आप बाइक नहीं ले सकते। जब बाइक का प्राइस 72,000 रुपये था, तब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आराम से कर दिया, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आराम से हो गया, ठीक है, इजेक्शन तो हो गया, पर काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी है, 0 है। यहाँ पे इजेक्शन हो गया, 80,000 रुपये थे, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एसेसरीज भी लगवा लिया आपने, यहाँ पे एसेसरीज मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास है, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सपोज कीजिए इसके हिसाब से 5,000 है, क्योंकि 72,000 तो आपने कितनी होगी, 8,000 होगी सॉरी, ठीक है, तो 8,000 की आपने एसेसरीज जो है वो, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी इतनी है। हाँ या ना बताओ, ये बात समझ में आई। इस एग्जांपल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, बेसिकली कोई भी मेटल है आपका, उस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे इस बाइक को खरीदना है, तो उसका कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, इतना तो होना ही होना चाहिए।
अगर इसमें अगर और खर्चा करना है, ट्यूबलाइट टायर लगवाना है, हैंडल लगवाना है, सीट कवर लगवाना है, लाइट बदलवानी है या रेडिएट लाइट लगवानी है, इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाना है, तो वो एसेसरीज जो है वो आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा जो है वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि आपका कोई भी मेटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ न कुछ पहले एनर्जी होगी, उस एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोटोन लिया है आपने, ठीक है, यहाँ पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी है, एनर्जी कितनी है, एच म्यू। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है और काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, वर्क फंक्शन है, और या फिर इसको हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो ये एनर्जी है, कौन सी वाली, फोटोन की एनर्जी, फोटोन एनर्जी वो किस किस के इक्वल होगी, एक तो थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन के बराबर होगी, हाँ या ना। वर्क फंक्शन इसको इजेक्ट करना है, और एसेसरीज मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मैं ये बात कह सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो, बोलिए भाई। मेरे पास अगर 80,000 रुपये हैं तो मैं बाइक की सेल भी मतलब खरीदूंगा उसको, और उसके ऊपर जो एसेसरीज लगानी है 8,000 की, 5,000 की, जितनी भी, मतलब एज पर आपके पास कितनी अमाउंट है, उसको यहाँ पे वही कहेंगे कि ये आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास 80,000 रुपये हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन सपोज कीजिए 72,000 का आपका, मतलब आपकी जो कॉस्टिंग है, और एसेसरीज जो वो आपकी कितनी होगी, 8,000 की होगी। ये कुछ ऐसा बता रहा हूँ मैं, हाँ या ना, बोलिए, बात समझ आई सभी को। चलिए अब कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स अपन बात करते हैं। एक तो है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, मेटल की वो मिनिमम एनर्जी जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, कि मतलब बॉन्ड अगर आपके पास यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये कोई मेटल था, इसकी बॉन्ड एनर्जी 40 जूल है, ये क्या आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब वर्क फंक्शन जिसको बोला जाता है। इतनी एनर्जी तो चाहिए अगर इजेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को। इससे अगर कम है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो कि आपको इतनी चाहिए जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के काम में आती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी बेटा, कि मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट is needed to eject the electron from metal surface known as threshold energy। हाँ या ना, बोलो बेटा। थ्रेशोल्ड एनर्जी को E और नोट इसे डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार करके बात लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, E नोट इज इक्वल टू H म्यू नोट। ये जो म्यू नोट है ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर सिंपली डेफिनेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे,
कि भाई मिनिमम आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ पे एनर्जी की जगह आप क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। सिंपली डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लग बेटा, मिनिमम frequency of light is needed to eject the electron from metal surface known as threshold, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला म्यू नॉट है, ठीक है। म्यू क्या था आपका, म्यू सी अपॉन में लैम्डा, लैम्डा नोट हो जाएगा। लैम्डा नोट क्या हो जाएगा बेटा आपका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन आपकी वही हो जाएगी कि मिनिमम आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। बस मतलब सभी में डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब आपकी वो मिनिमम एनर्जी लाइट की जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए काम में आती है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी लेके लिख दें तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ लिख दें तो वो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। बोलिए, बोलो बेटा। डेफिनेशन समझ में आ गई, तुम आगे चलो। चलिए देखिए, अब यहाँ पे वही डायग्राम में एक बार और बनाता हूँ। जैसे सीजियम आपका मेटल है, उसके ऊपर मैंने क्या डाला, कोई फोटोन डाला, बंडल ऑफ लाइट डाला, और यहाँ पे इजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था उसका वर्क फंक्शन है कुछ, वर्क फंक्शन मतलब डब्ल्यू नोट या आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला है तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। और यहाँ पे जो आपका फोटोन है उसकी कुछ एनर्जी है एच म्यू। तो फोटोन की एनर्जी, फोटोन एनर्जी और किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी अगर आप ये आपका क्या हो गया, E इज इक्वल टू ई नोट या वर्क फंक्शन लिखा है तो डब्ल्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी के। अब E के क्या है आपका, एच म्यू इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, एच म्यू नोट प्लस में हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ या ना। अगर ये इस साइड लेके जाऊं तो एच म्यू माइनस में एच म्यू नोट, मतलब ये चीज इस साइड लिया है मैं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये बात लिख सकता हूँ, बोलिए। लेकिन मैंने क्या बताया, फोटोन की एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होगी, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट कर रखा है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट और काइनेटिक एनर्जी के ई आपका क्या है एच म्यू, और वर्क फंक्शन आपका क्या है एच म्यू नोट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच नोट जो मैं इस साइड लिया है, तो ये चीज यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताओ मेरे को, फिर हम आगे चलो बेटा। क्या हो गया, बोलिए। इतनी बात समझ में आएगी सभी को, क्या समझाना बेटा इसमें। फोटोन की एनर्जी है आपकी, फोटोन की एनर्जी को ई से डिनोट कर दिया, वर्क फंक्शन आपका डब्ल्यू नोट, काइनेटिक एनर्जी है आपका, काइनेटिक एनर्जी के ई आपका है। अब ई क्या है आपका, एच म्यू है, ये बात एच म्यू यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। और वर्क फंक्शन आपका यहाँ पे आपका क्या है, एच म्यू नोट है, तो एच म्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने इसकी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। ये जो एच म्यू है,
एच म्यू नोट को मैं इस साइड लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, यही तो बात लिखी मैंने अभी। अब मैं यहाँ पे इसमें क्या लेता हूँ बेटा, कॉमन लेता हूँ एच प्लांक कांस्टेंट, म्यू माइनस में म्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बिल्कुल एच आपका प्लांक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बोलिए, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ये बात? हाँ या ना? एक तो फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसी को मैं अगर फर्दर सोल्व करूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन में म्यू था। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस में एच सी अपॉन में लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। आया ना भाई? म्यू जो है अपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने पढ़ा है कि म्यू जो है आपका क्या, सी अपॉन लैम्डा है। तो म्यू नोट क्या हो जाएगा आपका, म्यू नोट क्या हो जाएगा, सी अपॉन में लैम्डा नोट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। वैल्यू पुट कर दें अगर तो एच कॉमन ले लें तो यहाँ पे एच और सी दोनों ही अपन कॉमन ले लें तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस में 1 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे एच है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। एच जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है बेटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है। सी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि आपकी 3 इंटू 10 की रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते थे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट आपकी ये है भाई। अगर कोई फोटोन लोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही आपकी, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी फिक्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो कि आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये मैं नेचर ऑफ लाइट में आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको बता चुका। अब बात करें आगे, अगर इतनी बात लिख दी तो हाँ या ना? चलिए देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चनों की कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे इसका अप्लाई होगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं अपन। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपके पास ऑफ ए मेटल 7.0 इंटू 10 की रेज पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of ejected electrons when a radiation of
फ्रीक्वेंसी 1.0 into 10 की रेज पावर 15 सेकेंड इनवर्स स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7.0 इंटू 10 की रेज पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ये आपको दे रखी है यहाँ पे। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है व्हेन ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू आपको दे रखा 1.0 इंटू 10 की रेज पावर 15 सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास डाटा है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू नोट को इस साइड लेके आया तो ये आ गया था आपका इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये चीज आपको कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। एच म्यू और म्यू नोट, एच की वैल्यू कितनी बताई अभी 6.6 इंटू 10 की रेज पर -34, और यहाँ पे ये म्यू कितना 1.0 इंटू 10 की रेज पावर 15 माइनस में 7.0 इंटू 10 की रेज पावर 14, ये वैल्यू है। ये इतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, निकलेगी। किसकी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको, क्या होगा देखिए 6.6 इंटू 10 की रेज पर -34। मैं इसको इन दोनों पावर को सेम कर लेता हूँ, सेम करूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 10 की रेज पर 14 लिख सकता हूँ। इस बात को मैंने यहाँ पे पावर एक कम किया तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की रेज पावर 14 इंटू 10, तो यहाँ पे ये 10 आगे आ गया -7.0 इंटू 10 की रेज पर 14। 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3, तो 6.6 इंटू 10 की रेज पर -34 इंटू में 3 इंटू 10 की रेज पर -14। हाँ या ना, बोलिए। अब यहाँ बोलो, बोलिए बेटा। बेटा 15 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 14 और इंटू में 10, 10 की पावर 1 है, बेस सेम होते पावर ऐड हो जाएंगी। भाई बेस 10 है और नीचे 10 है तो पावर ऐड होगी, आपका यही तो चीज आएगी। यानी यही चीज ये लिखिए बस, भाई ये चीज दोनों क्या है, यही तो है आपकी। बताइए। अब यहाँ पे ये जो चीज है वो चीज अपने पास क्या है, कॉमन है, इसको अपन पास कॉमन है। तो अब यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 ही बचा। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और ये दोनों चीज क्या है, सेम आपकी, तो यहाँ पे आ गया। आना तो बोलो। इसको सोल्व करोगे तो कितना है ये, बताइए। ये -34 और -14 8, और ये आपका 4 -48 आपका मतलब, और 3 से 18 19.8 इंटू 10 की रेज पर -48, माइनस नहीं सॉरी प्लस का, ये 14 प्लस का है, फिर 0 और ये आपका 2 माइनस का 20 होगा ये, तो 19.8 इंटू 10 की रेज पर -20,
ये आ रहा बेटा, जूल इसकी यूनिट होगी। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे -14 हो गया था, यहाँ पे 14, और ये 14 आपके पॉजिटिव ही तो है बेटा, यही आएगा। गुना करेंगे तो इसको 6.6 को 3 से गुना करोगे 6 या 18, असल आई एक 6 या 18 और एक 19, 19.8 इंटू 10⁻⁻20। बोलिए। सभी निकाल लिया तो मैं आगे क्वेश्चन एक और कराऊं। ठीक, चलिए, सिंपल डाटा है आपके पास। यहाँ पे आपके पास है म्यू, म्यू आपके पास 7 इंटू 10⁻13, और म्यू नोट है आपके पास 5.5 इंटू 10⁻13। यह आपका इसमें है पर सेकंड में ही ये डाटा। 1 सेकंड, ठीक है। आपके पास म्यू है और म्यू नोट ये है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फटाफट निकालो। म्यू आपको दे रखा है 7 इंटू 10⁻13, और म्यू नोट दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछ रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा पहले की तरह। फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर दो जल्दी से। ये फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल 6.6 इंटू 10⁻34 और 7 इंटू 10⁻13 माइनस 5.5 इंटू 10⁻13। फटाफट इसको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आए मेरे को बताओ जल्दी, जल्दी करिए। कितना है अभी? बोलिए। -8, -8 कैसे पॉसिबल होगा बेटा? 34 में से 13 घटाओ, 9.9। ये किसका आंसर है? ये ठीक है बिल्कुल। -8 नहीं होगा बेटा, कैसे होगा? 34 में से -34 में से 13 घटाओगे तो 21 ही बचेंगे ना। कर दोगे इस तरह के क्वेश्चन आपके? अब पता चल गया कैसे इंप्लीमेंट होगा आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब कुछ एक छोटे मोटे ग्राफ भी हैं आपके, एक दो मैं आपको ग्राफ भी जैसे बता देता हूँ अभी। देखिए, अगर आपको कह दे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
और यहाँ पे आपके पास है फोटोन की एनर्जी। इसके बीच में ग्राफ आपका कैसे बनेगा? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। भाई फोटोन की एनर्जी आप अगर बढ़ाओगे, ये जैसे मेटल था आपका, ठीक है, ये आपका मेटल है, इसके ऊपर जैसे फोटोन डाल रहे हो तो फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच म्यू। जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे, भाई अगर आपके पास पहले थे 72,000 रुपये, ठीक है, अब 80,000 रुपये हो गए, अब आपके पास 1 लाख रुपये हो गए सपोज कीजिए, तो आपकी जो एसेसरीज है वो भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती चली जाएंगी। तो एनर्जी अगर बढ़ाते चले जाओगे फोटोन की, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू को क्या आपका? फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी है अगर वो बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। हाँ या ना?